नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खबरों में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जलगांव के कुंभ कार्यक्रम में शिरकत की और अवैध धर्मांतरण मामले पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्र को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी नहीं पूरी हो सकती, क्योंकि ये देश समाज जागृत हो चुका है। सनातन धर्म का अर्थ है मानव धर्म। वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष सनातन धर्म करता है। साथ ही कहा कि सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करना मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। दोनों के बीच मुलाकात लखनऊ में सीएम योगी के सरकारी आवास पर हुई, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए दी है और तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि सरकारी आवास लखनऊ में युवा और ऊर्जावान स्काई मिस्टर 360 डिग्री के साथ। वहीं प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बरेली पहुंचे और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि बीजेपी क्षेत्रवाद, परिवारवाद, जातिवाद से ऊपर है। देश के लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दी, लेकिन कांग्रेस ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को एक खानदान ने चौपट कर दिया। ये पार्टियां देश का माहौल खराब करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी एक लक्ष्य और ध्येय के लिए काम करती है। इस देश के बारे में या समाज के बारे में आज़ादी के बाद से ही लोग वंशवाद की परंपरा है, जातिवाद की परंपरा है, क्षेत्रवाद की परंपरा है। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ कि क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, वंशवाद, परिवारवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए काम करना चाहिए और एक गरीब के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। वहीं रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर विरोध की राजनीति गरमाने लगी है। मुद्दे को लेकर राजधानी लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव को हिंदू संगठनों ने काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। और इसी सब के बीच अब अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस के लोग दलितों और पिछड़ों को शूद्र समझते हैं। साथ ही अखिलेश ने कहा कि आजम खान साहब पर सब झूठे मुकदमे हैं, दीपक यादव पर झूठे मुकदमे हैं। बीजेपी इसी तरह लोगों को फंसा रही है। से कह रहा हूं, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूं। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। वहीं बस्ती के डुमरियागंज में सांसद जगदंबिका पाल स्नातक एमएलसी चुनाव में मतदान करने पहुंचे, जहां उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और एमएलसी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा और कहा कि रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ नहीं जिस पर विवाद किया जाए। रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ है। अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को स्वीकार कर रहे हैं, जो कि गलत है। अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, रामचरितमानस वो कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है कि जिस पे कोई विवाद किया जाए। मुझे लगता है कि जब हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, तो चाहे रामचरितमानस है, रामायण है, या बाइबल हो या कुरान हो, वो सभी एक पवित्र ग्रंथ हैं, सभी एक आस्था और विश्वास का केंद्र है। अब उस पर कोई भी व्यक्ति अगर अपमानजनक टिप्पणी जिस तरह से वो कर रहे हैं, तो वो शर्मसार कर रहे हैं। सार्वजनिक जीवन में होकर के जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से, भगवान आराध्य से जुड़ी हुई है, उस रामचरितमानस पे टिप्पणी करना। वहीं रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान के बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादों में घिरे नजर आ रहे हैं। और इसी बीच हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने सपा नेता का सिर तन से जुदा करने वाले को 21 लाख रुपए के इनाम देने की घोषणा की थी, जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है और कहा है कि हर असंभव कार्य को संभव करने की नौटंकी करने वाले एक धाम के बाबा की धूम मची है। आप कैसे बाबा हैं जो सबसे सशक्त पीठ के महंत होने के बावजूद सिर तन से जुदा करने की सुपारी दे रहे हैं?
शराब देकर भी तो भस्म कर सकते थे। 21 लाख रुपए भी बचते, असली चेहरा भी बेनकाब न होता। वहीं श्री रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के कुछ ही दिन के भीतर स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमले तेज करते हुए उनकी तुलना मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी से की है और कहा कि उनके इस फैसले से साबित हो गया है कि वे स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू आस्था और सनातन संस्कृति पर प्रहार करने वाले बयान के साथ हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सपा प्रमुख के कार्य मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी की याद दिलाती है। गजनी और गौरी ने बाहर से आकर सनातन संस्कृति और हिंदुओं की आस्था पर प्रहार किए, वही काम सपा प्रमुख यहां पर रहकर कर रहे हैं। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर देहात में स्नातक शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर जनपद में 37 पोलिंग बूथों पर मतदान हुआ। बता दें कि जनपद में शांतिपूर्वक निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। इसके साथ ही डीएम और एसपी पुलिस फोर्स के साथ कई ब्लॉकों में पहुंचकर पोलिंग बूथों में हो रहे मतदान का जायजा लिया। देखिए, आज कानपुर देहात जनपद में जो एमएलसी इलेक्शंस चल रहे हैं उसके संबंध में हम और जिलाधिकारी महोदय लगातार भ्रमणशील हैं। मतदान जो है सुबह 8 बजे शुरू हो गई, कुशल बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण में चल रही है और हर एक मतदान केंद्र पर हम लोग जाके भ्रमण भी कर रहे हैं और फिलहाल स्थिति ठीक है। पुलिस मुस्तैद है और प्रशासन और पुलिस के जो कर्मचारी है सभी लोग अपने अपने दायित्व भरपूर निभा रहे हैं। कि कानपुर देहात में 37 पोलिंग बूथ्स पे जो आज मतदान है शिक्षक और स्नातक का, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। पर्याप्त मात्रा में फोर्स उपस्थित है। यहाँ पे सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स की ड्यूटी लगाई है। मैं और कप्तान साहब भ्रमणशील है, हमारे साथ पर्याप्त फोर्स है और लोगों को कोई भी डरने की जरूरत नहीं, निष्पक्ष और अच्छा मतदान करिए। वह मुरादाबाद के खंड विकास कार्यालय में सपा और बीजेपी नेता पोलिंग बूथ पर आपस में भिड़ गए। बता दें कि यहां बीजेपी ब्लॉक प्रमुख और सपा महानगर अध्यक्ष के बीच जमकर झगड़ा हुआ। मामले की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस फोर्स के साथ डीएम एसएसपी मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पोलिंग बूथ से बाहर निकाला और सपा नेता की कार को पुलिस ने कब्जे में लिया। वहीं वाराणसी के बीएचयू में ब्लाइंड स्टूडेंट्स से बदसलूकी का मामला सामने आया है। बता दें कि यहां छात्रा से छेड़छाड़ के बाद 24 घंटे के भीतर आरोपी की जमानत से नाराज ब्लाइंड स्टूडेंट्स बीते शुक्रवार से धरने पर बैठे हैं। मामले पर ब्लाइंड स्टूडेंट्स का कहना है कि धरने पर बैठे छात्रों से विश्वविद्यालय के प्रैक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षाकर्मियों ने जमकर बदसलूकी की। सुरक्षाकर्मियों ने पहले धरने से नाराज छात्रा से माइक छीना, फिर बहस शुरू हुई तो सुरक्षाकर्मियों ने ब्लाइंड स्टूडेंट्स का हाथ भी मोड़ दिया। वहीं बांदा के गिरवा थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आला अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि फॉरेंसिक टीम ने जांच के नमूने ले लिए हैं। पुलिस ने महिला से पूछताछ की है। आगे की कार्रवाई तहरीर के आधार पर की जाएगी। आज सूचना मिली कि ग्राम दुर्गापुर थाना गिरवा अंतर्गत एक 20 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई है कुल्हाड़ी से काटकर। इस सूचना पर मौके पर सभी संबंधित अधिकारी तत्काल पहुंचे। निरीक्षण घटनास्थल किया गया। फील्ड यूनिट की टीम ने इसमें निरीक्षण किया। घटना प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का पाया जा रहा है और इसमें अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी कराई जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। इसके अलावा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला टीएनपी न्यूज पर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।